देखिए ये क्या है कि ये जो ये क्षेत्र हमारा चत्रो है, औद्योगिक क्षेत्र है और क्या है कि यहाँ पे देखिए चारों तरफ प्लांट ही प्लांट तो लोग यहाँ लगा दिए हैं और यहाँ प्लांट लगा के जो है यहाँ के प्लांट वाले गाढ़ी कमाई भी कर रहे हैं और यहाँ से कमाई करके सब बाहर यहाँ से ले जा रहे हैं। और यहाँ हमको क्या मिल रहा, धूल, धुआं, डस्ट, पोल्यूशन, यहाँ तक कि इंसान तो छोड़िए जो जानवर है, जो जानवर का भी यहाँ पे देखिएगा जो घास खाते हैं उसके ऊपर पूरा डस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो प्रदूषण के खिलाफ आप लोग मतलब जब केसेस के लोग आए हुए हैं या यहाँ के ग्रामीण लोग के साथ? नहीं, यहाँ टोटल है, यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, टोटल ग्रामीण है। यहाँ जितने ग्रामीण है अगल बगल के लोग हैं सब यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग यहाँ प्रदूषण के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और यहाँ के मैनेजमेंट को ये चेतावनी देते हैं कि अगर मान के चलिए उनके कान पे थोड़ा सा भी अगर रिंगटा नहीं हुआ तो अगला बार हम बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठेंगे। अच्छा, ये पहला धरना है या इससे पहले भी? लगातार ये सालों से हो रहा है, लेकिन चूंकि बहुत मोटा चमड़ी इन लोग का है, चमड़ी में सुइया भी नहीं घुसता है, इसलिए इन लोग को जो है ना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं इसके चमड़ी में सुइया के साथ सफल घुसाने के लिए। तो अगला फिर आप लोग का बैठक रहेगा अगर समाधान नहीं? एकदम हम निरंतर बैठेंगे। आंदोलन जो है जब तक ये हमारा प्रदूषण और जो हमारा जो नियोजन नीति का मामला है 90-10 का, मतलब 90 यहाँ के लोग काम करेंगे, 10 बाहर के लोग काम करेंगे। जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ धरना करते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, चाहे उनको जितना ताकत लगाना हो, थाना पुलिस सब लगा ले, लेकिन हमारा आंदोलन में कभी कमी नहीं है। पहले तो चैनल के धन्यवाद हो और जितना दर्शक है ओकरा क्रांतिकारी हुल जोहार है। दादा, धरना में बैठे के कारण ये आज हमनी के 24 साल हो गए झारखंड अलग होना और हमनी जैसे आशा और उम्मीद से जैसे टकटकी लगा के बैठा लिए कि हमनी के परिवर्तन होता है, लेकिन परिवर्तन की होता है हमनी के जैसे विकास के नाम पर विनाश करल जाए। आज तो देख ले और बोरी प्रदूषण है और और बोरी प्रदूषण के कारण जैसे पूरा खेती हमनी चौपट हो गए और खेती चौपट होबे कर ले, यहाँ तक कि जो हमनी बाल बच्चा है वो भी अपंग पैदा लिया लगल है और बीमारी से जैसे सब हमनी ग्रसित हो गई है। जखन ये प्लांटवा लगे तखन ये सरकार से एग्रीमेंट कर के कि हम जो है सो पानी, बिजली, स्वास्थ्य जो है सो मुहैया करावेंगे और ये मुहैया की करे थे ये हमनी जैसे सबके नदिया भेजे करे और जब हमनी गेट जाम करे तो यहाँ जैसे हमनी के यहाँ नीति नियम दिखावे, प्रशासन से जैसे डरावे और जैसे हमनी यहाँ तो जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी सब जैसे सब मौन धारण कर ले, बड़का बड़का नियम कानून के ऑफिस बनल है, लेकिन कोई काम ना करे, सब जीरो है। एकरे वास्ते हमने आज धरना दिले। तो आगे का कार्य क्या रहेगा? क्या पहला धरना है या आगे भी? पहले भी धरना दिले लिए, लेकिन दादा बोल रखे न कि हिसाब के जो है ना इतना मोटा हो गए, गरीब के खून चूस के ये सब के चर्बिया जो है ना इतने मोट हो गए, एक सुने पे न करे तो वह अब जैसे अब हमनी के सबल से हुरे वाला काम करबे। अब जो अबरी जो धरना होता है वो अनिश्चितकालीन होता है, जब तक हमनी समस्या समाधान ना होता है अब करो या मरो वाला हिसाब होता है। अच्छा, ये धरना अभी कितना दिन तक चलेगा? या तो अभी आज 1 दिवसीय धरना का परमिशन हम लोग का 1 दिवसीय धरना है, इसलिए खाली एक हमने जैसे प्रबंधक के जो सूचना देव करे ताकि हमनी के हक अधिकार जो मारल जाए करे वो हमनी के दियल जाए। यहाँ जो हमनी के जो नीति बनावल गए वो नीति के आधार पर यहाँ जैसे रोजगार मुहैया करावल जाए और स्वास्थ्य, शिक्षा और जो हमनी के यहाँ पानी, बिजली के व्यवस्था है वो दुरुस्त करल जाए। अब पूरा देखिए गढ़ा ढोड़ा कर दिले है, बड़का हवा चला के, वह हमनी के कहना है कि भैया जे हो तो जे सरकार से नीति नियम बनल है ओकरा लागू कर, बस हमनी के इतने मालूम है, इतने मतलब हमनी के मांग है और कोई मांग नहीं। कितना बजे से यहाँ पे? हम लोग सुबह से है 6 बजे से 6 बजे, हम लोग आज 5 बजे तक रहेंगे। 5 बजे शाम तक रहेंगे? 5 बजे तक। वो यहाँ के क्षेत्र के आसपास लोगों में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कहा जा रहा है कि यहाँ के जो आज के जनरेशन के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अपंग पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं। किसी का नाक खराब रहता है, किसी का आँख खराब रहता है। जी अभी बता रहे हैं एक भैया कि एक बच्चा भी हाल फिलहाल पैदा हुए हैं, वो उनका कान बंद है। अब समझिए, ये तो कहा जाए ना जैसे परमाणु बम जो पटक दिया जाता है तो वहाँ जो हाल रहता है वो हाल यहाँ पे हो गया है। ये झारखंड प्रदेश है, कहा जाता है कि खनिज संपदा से परिपूर्ण है और ये भी कहा जाता है कि कोयले का जो 40% हिस्सेदारी है वो सिर्फ झारखंड पे करता है पूरी भारत सरकार को। और समझिए यहाँ के जो दिशा है
विकास का जो दिशा है और ये क्या कह सकते हैं। इसके पहले भी ये तो 1 दिवसीय धरना है, इसके पहले लोकसभा चुनाव था, उसमें यहाँ के लोकल एरिया वाले लोग वोट बहिष्कार किए थे। उस समय भी यहाँ पर आकर के यहाँ के जो जिला प्रशासन है, लोकल जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों ने आगाह किया था, आश्वासन दिया था कि हम लोग इस मुद्दे पे पहल करेंगे और काम भी करेंगे, लेकिन वो भी 0 सन्नाटा हो गया। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? बार बार धरना प्रदर्शन होते जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। हम बता देना चाहते हैं, आज ये जो धरना प्रदर्शन है ये 1 दिवसीय है। इसके बाद जो होगा वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा और मर मिटने का काम करेंगे। हम लोग यहीं बैठे बैठे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग उठने वाले नहीं है अबर जो धरना प्रदर्शन होगा, क्योंकि हम लोग जाए तो जाए कहाँ? हम लोग हर चीज को करके देख ले रहे हैं। आपको बताते हैं वोट बहिष्कार किए, उस समय भी आश्वासन मिला। इसके पूर्व में भी आपको दिखाते हैं, हम लोग के पास जो ये पेपर है ना, हम लोग आवेदन देते देते आज थक चुके हैं। लोग है ना घड़ियाली आंसू एकदम निकाल के रोते। आप देखिए ये सारा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ होने वाला नहीं है, नहीं हो पा रहा है। ये लगातार 10 वर्षों से चल रहा है, लेकिन ना यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है वो कुछ करते हैं और ना ही यहाँ के जिला प्रशासन इस पे एक्शन लेते हैं। ना ही CSR का जो फंड है वो सही दिशा में खर्च होता है। आप देखे होंगे गिरिडीह में लग जाता है, फलाना कंपनी ने ये लगा दिया, फलाना कंपनी ने वो लगा दिया, वेलफेयर के नाम पे पैसों की बंदरबांट कर लेती है। लेकिन जो हमारे मेन काम होना चाहिए, यहाँ प्रदूषण का रुकाव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। यही सब मुद्दा को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हैं। और हम आगे का कार्य क्या रहेगा? आगे का कार्य अगर आज के धरना प्रदर्शन से अगर उनके कान में जू नहीं रेंगता है तो आगे 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन होगा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। अमन जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ भी होता है तो आप बहुत तुरंत पहुंच जाते हैं अगर कॉल करने पर। आज आप देख सकते हैं कि ये 2016 का रिपोर्ट है, अप्रैल का है, आप देखिए यहाँ पे, और आज है आपका 2024। अभी भी प्रशासन और प्लांट के प्रबंधन जो है उनको मतलब जू तक नहीं रेंग रहा है। जितने भी ग्रामीण हैं हमेशा बैठते हैं, कुछ सुनवाई नहीं होता है। आज के डेट में आप देख सकते हैं हमारे कोई भी प्रतिनिधि, चाहे बीजेपी हो, चाहे JMM हो, चाहे और भी जितने भी पार्टियां हैं, कोई नहीं पहुंचे। सिर्फ वो लोग विधानसभा में चिल्ला सकते हैं, विधानसभा में वो लोग रात भर सो सकते हैं, लेकिन जहाँ ग्रामीण का मुद्दा है, आज बोला जाता है कि हाय रे मर सोना रकम झारखंड, आप देख लीजिए वहाँ पे उठा के क्या स्थिति है। ये ग्रामीण सड़क है, आप सड़क को भी आप एक बार दिखा सकते हैं कि कैसा स्थिति है। अभी जस्ट आप देखेंगे जब आप रिपोर्टिंग करने टाइम आएंगे तो तुरंत अभी यहाँ पे सदस्य गिर चुके। सोनू विश्वकर्मा जो हमारे हैं सबसे नालायक विधायक है आज के डेट में। गिरिडीह के सबसे नालायक विधायक हमारे निकम्मा सोनू विश्वकर्मा है। उसको सिर्फ अपना उत्सव वन को एकदम चमकाना है, ग्रामीण का जमीन को हथियाना है, प्लांट से पैसा कैसे लेना है, प्लांट से पैसा कैसे उगाई करना है, बस उसी पे उसको फोकस है। और ग्रामीण को लेकर कोई फोकस नहीं है, खास करके वो आदिवासी को लेकर बोलते हैं। यहाँ जो भी जितने भी आप एरिया आप देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो खास करके हमारे आदिवासी हैं, मूलवासी हैं। लेकिन आदिवासी हमारे ऐसे सीधे हैं, उनको पढ़ा दिया जाता है कि अरे तो गुरु जी की पार्टी को तीर धनुष, लेकिन तीर धनुष कहाँ है? कल्पना सोरेन, आप आज बोलते हैं कि आदिवासी का, अगर आदिवासी को लेकर अगर वो सोचते तो आज के डेट में वो जेल से निकलने के बाद वो तुरंत कुर्सी ग्रहण नहीं किए रहते। आज के डेट में क्या चंपई सोरेन आदिवासी का चेहरा नहीं है? सिर्फ क्या मतलब क्या सोरेन परिवार ही आदिवासी का चेहरा है? अगर आप आदिवासी का बहुत हितैषी है तो कहाँ है चंपई सोरेन? आज के डेट में देखिए चंपई सोरेन को कहाँ पे। आप लोग यहाँ राजनीति करने के लिए आए हुए हैं या धरना के लिए बैठे हुए हैं? देखिए आप अमन जी आप अच्छे सवाल पूछे हैं। राजनीति करने के लिए अगर आए हुए रहते हैं तो यहाँ बीजेपी आती, आसू आती, और भी जितनी भी पार्टियां हैं, कोई क्यों नहीं पहुंची है? जी बिल्कुल। अगर राजनीति करने का रहता तो ये धूप में हम लोग कड़ी धूप में बैठे हुए नहीं रहते। ये जी बिल्कुल, आपने जो सवाल किया ये बहुत बढ़िया सवाल है। ये आपको भी पता हो कि राजनीति ही तय करती है कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, तो हम राजनीति पे चर्चा क्यों नहीं? प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई का आगाज किए हैं और मार्च से अब तक लगातार हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। मार्च से 1 महीने का समय दिया गया, अप्रैल में इसके अंतराल में विधानसभा चुनाव हुआ, हम लोग ने विधानसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार किया। लोकसभा चुनाव आया, उसमें हम लोग ने वोट बहिष्कार किया। वोट बहिष्कार में फिर हम लोग को एक आश्वासन दिया गया, फिर हम लोग को आश्वासन दिया कि 30 जून के बाद प्रदूषण बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं, वर्तमान में हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि चिमनी से अभी भी इनका डस्ट निकल रहा है। 2 टूक है
हम लोग प्लांट के खिलाफ नहीं है, प्लांट चले, खूब चले, लेकिन नियम से चले। हवा में जहर घुलाने हम लोग नहीं देंगे। हम लोग बैठे हैं, बैठे रहेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक ये प्रदूषण फैलाना बंद नहीं। प्लस में जो है एसडीएम साहब के द्वारा बैठक बुलाया गया था ग्रामीण और यहाँ फैक्ट्री प्रबंधक के बीच में। वहाँ पे हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि 1 से 2 महीना के अंदर ये जो है आपका पॉल्यूशन एकदम जीरो हो जाएगा, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। और अभी जो है खेती का समय है, हम लोग इस बार खेती अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पॉल्यूशन कम नहीं कर रहे, तो हमारा जो खेती पे इसका एकदम असर पड़ेगा, फसल बर्बाद हो जाए। इसके कारण हम लोग इसी को मतलब बचाने के लिए, फसल बर्बाद ना हो इसके खास करके इसी को लेकर हम लोग आज जाम किया है। और प्रदूषण का जो लड़ाई हमारा शुरू से है, प्रदूषण जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग आगे भी इसी तरह, ये तो आज 1 दिवसीय है, आने वाले दिनों में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और तब तक धरना पे बैठे रहेंगे जब तक पूरा ये पोल्यूशन सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए।